वेलकम टू ऑल इन कार्तिक क्लासेस। आज हम लोग रियल नंबर के सेकंड पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले कल हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का बी और सी पार्ट। तो रिस्पांस तो बहुत कम लोगों के आए हैं। क्या भैया आज आप लोग छुट्टियों का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं लॉकडाउन का? हाँ, पबजी लूडो इन्हीं सब में समय जा रहा है। होमवर्क करिए प्रॉपरली और क्लासेस कायदे से लीजिए, नोट्स बनाइए और बाकी चलिए ठीक है, हम आगे डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज उसके आगे कल एक क्वेश्चन मान लीजिए हो गया था सेकंड का, आज हम लोग करते हैं सेकंड। क्या क्वेश्चन है लिखते हैं। क्या है कि क्वेश्चन है कि सो दैट पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, ठीक, where Q is some इंटीजर। ठीक, तो कल हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, इसका जो स्टेटमेंट था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर पे कंडीशन दी हुई थी। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज बताइए, हम लोग डिवाइड किससे कर रहे थे? बी से। अब बी की वैल्यू जो भी हो, अच्छा इस क्वेश्चन में अब यही एप्लीकेशन है। तो देखिए यहां पे किससे डिवाइड करना है? 6 से। तो यहां पे b की वैल्यू क्या हो गई इस क्वेश्चन के लिए? 6। तो r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5, ताकि 6 से कम रहेगी तो 5 तक रहेगी। चलिए तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी, हमने मान लिया कि a जो है बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि ए आपका कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा अब हमको यहां पे एक चीज जानना है कि हमको डिवाइड किससे करना है? 6 से। तो यहां पे बी की वैल्यू क्या हो गई? 6। जब बी की वैल्यू 6 हो गई तो आर की वैल्यू क्या क्या हो गई? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देते हैं। देन बाई यूक्लिड एल्गोरिथम, नंबर क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6q प्लस आर, और फॉर सम q क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, बताया गया था q जो ग्रेटर देन 0 होगा, और r की वैल्यू आपकी कौन कौन सी पॉसिबल हो गई? 0 1 2 3 4 5। अच्छा बिकॉज क्योंकि ये कंडीशन होती है। ठीक ठीक, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब नंबर कौन कौन से पॉसिबल हो गए? अब मान लीजिए r की वैल्यू 0 है तो 6q टाइप का, अगर r की वैल्यू 1 है तो 6q प्लस 1 टाइप का, अगर r की वैल्यू 2 है तो 6q प्लस 2 टाइप का। तो अब हमको ये दिखाना है कि जो हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे वो इस टाइप के होंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। चलिए अब देखते हैं। अब पहले नंबर किस टाइप के हो जाएंगे? a इज इक्वल टू 6q और 6q प्लस 1, अगर मान लीजिए r की वैल्यू 1 है, 6q प्लस 2 जब r की वैल्यू 2 है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ठीक, अच्छा अब हमको आगे देखना है कि भाई क्या इसमें हम कैसे कैसे करेंगे, ताकि अब बात काहे की कर रहा है कि ऑड इंटीजर की। तो अगर a की वैल्यू अगर 6q है तो ये तो साफ दिख रहा है कि बाई 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इवन होगा। हमको ऑड इंटीजर की बात करनी है, तो हम कौन कौन से नंबर लेंगे? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ताकि इसको हमको क्या दिखाना है? ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं
6q प्लस 1। अब हमको आगे क्या करना है इसमें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अच्छा 3 क्यूब को हम कोई नया लेटर मान लेते हैं कुछ k1। तो हमने कल आप लोगों को बताया था कि ऑड नंबर 2n+1 टाइप के होते हैं। तो यहाँ n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो यहाँ पे वेयर k1 इज पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो ये अब दिख रहा है कि ये 2k1+1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका ऑड नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से जब अगर हम बात करते हैं 6q प्लस 3 की, तो इस वाले में हम क्या कर सकते हैं इसको, अच्छा 3 को 2+1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब इसमें अगर हम कॉमन ले लें 2, तो क्या बचेगा 3q प्लस 1, और ये 1 तो बचा ही है। इसको हम क्या मान लें, ये k2 हो जाएगा, ताकि k1 हम पहले मान चुके हैं। तो ये भी 2n+1 टाइप का हो गया, वेयर k2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब इसी तरीके से a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 ले लेते हैं। तो इसको क्या ले सकते हैं, हमको 2n+1 टाइप का बनाना है। ठीक, तो अब इसको हम क्या लिख लेंगे, 5 को 4+1 ले सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब क्या किए, इसमें से जब 2 कॉमन जाएगा तो क्या आएगा 3q, इसमें से 2, ये +1, इसको हम k3 मान लेते हैं भाई, वेयर k3 इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो अब हमने ये देखा कि a जब 6q प्लस 1 था, तो इस 2n+1 या 2k1+1 की फॉर्म में हमने लिख लिया। तो इसका मतलब ये कि जो क्वेश्चन कह रहा था कि हमको पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 टाइप के होंगे। तो ये हमने दिखा दिया यहां से कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो लिए गए हैं वो ऑड होंगे। ठीक है, तो इसे क्लियरली 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 and 6q plus 5 are of the form 2k plus 1, 2k plus 1 टाइप के होंगे, वेयर k क्या है, k की यहां अलग अलग वैल्यू थी, वेयर k इज एन इंटीजर। यही हमको प्रूव करना था। तो देयरफॉर 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are odd integer। आप लोग को समझ में आया क्वेश्चन? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सो डेट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अच्छा, तो यहां पे अब हम पहले तो नंबर मान लेते हैं कि लेट a बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, कोई एक a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको हमको दिखाना है कि जब b की वैल्यू 6 है तब हमारा जो ये 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। तो b की वैल्यू जब हमारी 6 है तो r की वैल्यू क्या क्या होंगी, कल हमने पढ़ रखा था a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर r की ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जब b की वैल्यू 6 है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब जब r की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू वो नंबर क्या हो जाएगा 6q। जब r भाई यहाँ पे हमने 0 रख दिया तो 6q टाइप का हो जाएगा। जब r की वैल्यू 1 रख दिया तो 6q प्लस 1 टाइप का हो जाएगा। उसी तरह 6q प्लस 2, जब r की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरीके से जब r की वैल्यू 5 रखेंगे तो 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको हमको दिखाना है कि ये पॉजिटिव
ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। अच्छा एक चीज बताइए, 6q है, अगर डिवाइड हम 2 से करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो इवन हो जाएगा। ये इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो भी इवन हो जाएगा। तो और इस वाले में भी अगर 2 कॉमन ले लेंगे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी इवन हो जाएगा। अब हमको दिखाना है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 जो हैं वो कैसे हैं, वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। चलिए, तो ऑड इंटीजर दिखाने के लिए आपका क्या होता है कि जो इंटीजर हो वो 2n+1 टाइप का हो। तो अब इसको हम देखते हैं, जब पहला जब r की वैल्यू 1 है तो a = 6q + 1 हो जाएगा, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, हमने 2 × 3 q हो जाएगा +1। अब ये 3q को हमने एक नया इंटीजर मान लिया, मान लीजिए k1, तो 2k1 + 1, तो ये 2n+1 टाइप का है। जहां पे k क्या है, k1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये 2n+1 टाइप का हो गया, तो इसका मतलब ये ऑड इंटीजर हो गया। अब इसी तरीके से जब r की वैल्यू 3 है तो नंबर कैसा हो जाएगा, 6q + 3 टाइप का। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1, तो हमने क्या लिख लिया, 6q + 2 + 1। अब इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि हमको 2n+1 टाइप का दिखाना है। तो इसमें जब हमने कॉमन लिया तो 3q + 1 हो जाएगा, और इसको हमने k2 मान लिया, भाई नया इंटीजर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2k2 + 1। k2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम जब r की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा, 6q + 5, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, तो 6q + 4 + 1। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि हमको 2n+1 टाइप का दिखाना है ऑड इंटीजर के लिए। तो ये 2q + 2, अब ये इसको हमने एक नई वैल्यू मान ली k3, तो 2k3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा। अब हमने देखा है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये सब किस टाइप के हैं, 2k टाइप के हैं। जब k की कुछ डिफरेंट वैल्यू है तो k1 है, k2, k3 डिफरेंट, तो हमारा टाइप कौन सा है, 2k + 1, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये आपके ऑड इंटीजर हो जाएंगे, यही हमको दिखाना है। देयरफॉर 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 कैसे हो जाएंगे, वो ऑड इंटीजर हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का ही 3rd क्वेश्चन है, क्या है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum numbers of columns in which they can march? पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। 616 मेंबर्स की एक टुकड़ी है, ये एक बैंड आर्मी बैंड 32 मेंबर्स की परेड में मतलब पीछे चलना चाह रही है। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द, वो जो दो समूह हैं वो ऐसे मार्च करना चाह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स बने, वो मैक्सिमम बने। ठीक, तो अब इसको हम देखते हैं। जब मैक्सिमम की या जब ऐसी बात आती है तो SCF लिया जाता है। क्या लिया जाता है? SCF। तो अब SCF लेने का कल आपने प्रोसेस देखा था,
कैसा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम निकालते हैं। तो इसमें किसका किसका एचसीएफ लेना है, जैसे 16 और 32 मेंबर। अब इसका सोल्यूशन वही जो एचसीएफ आएगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग कि क्या है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि एचसीएफ ऑफ किसका किसका लेना है। यही जो आपको जो एचसीएफ है यही आपको क्या दे देगा, विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जब इनका हम दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, जो नंबर आएगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे इन विच दे कैन मार्च। अब एचसीएफ कैसे निकालना है, अब हम अपना वही अप्लाई कर देते हैं बाय अप्लाइंग डिवीजन लेमा। कल क्या बताए थे, कल के अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो याद रहा होगा आपको। जैसे किसको डिवाइड, मतलब इसका एलसीएम लेना है, तो इसमें दोनों में बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, ठीक। अब किससे डिवाइड करना है, 32 से। अगर हम रफ में करके देखें तो 19 टाइम्स ये जाएगा, ठीक। वो आपको हमने कल बताया था कि रफ में आप कर सकते हैं, और रिमाइंडर जो है आपका 8 आएगा। यहां पे रिमाइंडर तो आपका 0 है नहीं, तो आपको फर्दर फिर अप्लाई करना पड़ेगा। सिंस अगर कल आप लोगों ने वो क्वेश्चंस किए होंगे, ध्यान से देखा होगा, तो आपको कोई एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी निकालना वही एचसीएफ ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये 32 है, अब ये तो इस नंबर को बाई डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जो ये 8 से। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4 32, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो अब एचसीएफ क्या आ गया, किसकी भी 16 और 32 में इसके क्या एलसीएम आ गया 8। तो यही क्या हो जाएगा, तो आंसर आप लिख लीजिए, देयरफॉर 8 इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपने पढ़ा, आपको जैसे दिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, ऐसा अगर कुछ दिखे तो आपको बस आपको मन में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि आपको एचसीएफ की बात कर रहा है, और एचसीएफ निकालने का आपने मेथड पढ़ रखा है, इट्स डिवीजन लेमा, उससे आपको एचसीएफ निकालना है। इसका तो एचसीएफ निकालना भी कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत छोटा सा एचसीएफ था, तुरंत सा आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक कुछ फार्मूले जो हैं क्लास 6-7 में, यही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब फार्मूले आप लोगों को शायद याद हैं, ना याद हो तो हम बता दें, एक बार हम लिख देते हैं। मान लीजिए अगर कोई बच्चा भूल गया हो, ताकि इसका यूज आएगा कुछ, तो लिखते हैं a प्लस, ये आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, फार्मूले और आइडेंटिटीज में क्या अंतर होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले पढ़े होंगे। इन फार्मूले की यूज आगे आएगा, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इसमें आ जाएगा
माइनस होगा -3 -m, ठीक है। 3a² b 3ab² और b³ का। ये सब धीरे धीरे कुछ फार्मूले पूरे में कहीं ना आएंगे, एक बार आपके पास एक जगह लिखे रहेंगे तो आपको याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक, और एक और भी है, इसका कोई विशेष यूज है नहीं, लेकिन फिर भी अगर 3 नंबर हो। ठीक, ये कुछ फार्मूले हैं, ये याद रखने चाहिए, हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको फार्मूले को देख लीजिए। अच्छा, अब इसमें एक्सरसाइज जो आपका 4th है, मतलब एक्सरसाइज का जो चौथा क्वेश्चन है, चलिए इसका चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये है कि यूज डिवीजन lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। सेम अब उसी पे है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे ही ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई एक नंबर है, उसका स्क्वायर करते हैं, वो या तो 3m टाइप का आएगा या 3m plus 1 टाइप का आएगा। ठीक है, तो अभी हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसी बेसिस पे ये हमको करना है। सबसे पहले हमने क्या किया? लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, कोई भी एक नंबर है। अच्छा, अब आप लोगों को हमने बताया था कि बी कैसे पहचानते हैं, कि अगर वहां पे क्या था, किस टाइप का था, 2 था, वहां पे 6 था ना, तो अगर यहां पे क्या है तो 6, बी की वैल्यू 6 हो गई थी, और यहां पे क्या है 3, तो यहां पे बी की वैल्यू 3। अगर बी की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू क्या क्या हो जाती है? 0 1 2। तो ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी अब बी की वैल्यू ये हो जाएगी, तो नंबर किस टाइप का हो जाएगा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पढ़े हैं, तो ए इज इक्वल टू, यहां पे बी की वैल्यू 3 है प्लस आर, तो फॉर सम इंटीजर क्यू ग्रेटर देन 0 एंड आर जो है आपका 0 1 2। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? आर की कंडीशन पढ़े थे ना, आर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन बी, तो आर की वैल्यू 0 1 2। ठीक, अब ठीक, अब नंबर क्या होगा? देयरफॉर ए इज इक्वल टू, अगर आर की वैल्यू 0 है तो 3q, आर की वैल्यू अगर 1 है तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, और की वैल्यू अगर 2 है तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो बाय क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने पॉजिटिव इंटीजर माना क्या? ए, लेकिन उसकी स्क्वायर की बात की गई है तो ए स्क्वायर। और जब अगर
ए इज इक्वल टू 3q है तो भाई इसका स्क्वायर होगा। अगर ये नंबर है तो इसका स्क्वायर होगा, अगर ये नंबर है तो इसका स्क्वायर होगा 3q प्लस 2 का। ठीक, तो अब अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें करेंगे तो क्या 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अच्छा, आपको किस टाइप का चाहिए, 3 मतलब किस टाइप का आपको प्रूफ करना है, 3m या 3m प्लस 1। तो इसमें से हमने क्या लिखा, 9 को क्या ले सकते हैं 3 इंटू 3, तो हमने क्या लिखा 3 को बाहर ले लिया और 3q स्क्वायर अंदर रहने दिया। ठीक, अच्छा इसको या तो 3m टाइप का हो या 3m प्लस 1 टाइप का हो, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 1, इसमें से इस वाले पोर्शन में से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस ये वाला 1 तो बचेगा ही बचेगा। अब अगर हम इसमें से इस वाले पोर्शन में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, और 4 को क्या लिख सकते हैं, वहां पे हमने क्या लिखा था 3 प्लस 1। अब यहां पे 4 है तो 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर इसको हम 4 को 3 प्लस 1 लिखेंगे तो यहां से कॉमन चला जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बात समझे। 3 यहां पे था 3 प्लस 1, ठीक है, अभी देखो 3 प्लस 1 था यहां पे, लेकिन 3 हमने जब कॉमन ऑलरेडी ले लिया तो 1 आ जाएगा यहां पे। ठीक, अब ये एक इंटीजर हो गया तो ये क्या हो जाएगा 3k1, ये क्या हो जाएगा 3k2 प्लस 1 टाइप का, और ये कैसा हो जाएगा प्लस 1। k1 की वैल्यू 3q स्क्वायर है, k2 की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 2q है, और k3 की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। ठीक, वहां पे k1 k2 k3 क्या है, वेयर k1 k2 एंड k3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो यही अब ये किस टाइप का हो जाएगा, अब ये m, अब अगर k की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 3m, और 3m प्लस 1 टाइप का हो जाएगा। हेंस इट कैन बी said that the square of any positive integer is either of the form हमारी राइटिंग से कोई मतलब नहीं, आप लोगों की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये नंबर आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो 3m प्लस और 3m प्लस 1। एक क्वेश्चन समझ गए आप लोग। देखिए क्या क्वेश्चन, एक बार फिर से इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये क्या कह रहा था कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। तो आप लोगों को हमेशा दिमाग में ये रखना है कि b की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा कि अगर यहाँ पे 6 होता तो b की वैल्यू 6 हो जाता, यहाँ पे क्या है 3, तो b की वैल्यू 3, और b की वैल्यू अगर 3 है तो r की कंडीशन क्या होती है, r की कंडीशन होती है कि 0 के बराबर होगा या 0 से b से छोटे तक जाएगा इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे, जब ये पे 3 है तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ताकि b की वैल्यू 3 है तो 0 1 2 3 तो हो नहीं सकता। तो अब नंबर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2। ठीक, अब कह क्या रहा है, नंबर की बात नहीं कह रहा है, उसके स्क्वायर की। तो अगर नंबर 3q है, नंबर a है, a की वैल्यू 3q है, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर नंबर ये है तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब नंबर ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमको लिखना 3m प्लस 1 टाइप में है, तो हमने 9 को इस टाइप में लिख लिया।
इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, ऐसे लिख लिया। इसमें 4 को 3 + 1 लिख लिया और 3 कॉमन ले लिया। ये K1 K2 K3, यहाँ पे K1 K2 K3 इंटीजर्स हैं, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, वो 3m और 3m+1 टाइप का हो जाएगा। 3m और ये 3m+1 टाइप का हो जाएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और अब एक्सरसाइज में एक ही आध क्वेश्चन और बचे होंगे, तो आप लोगों का आज होमवर्क दे देते हैं भाई। जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स बाकी हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक, वो करने, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन बाकी हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बचे हैं, हमको लगता है 5वां क्वेश्चन बचा है, और एग्जाम्पल्स सारे एग्जाम्पल्स करने। ठीक है, और हाँ, होमवर्क प्रॉपरली करिए, और एक चीज और, आप होमवर्क करिए, उसकी फोटो ये कार्तिक क्लासेस के नंबर पर आप सेंड करिए। देखते हैं कि आप लोग क्या गलती करते हैं, कहाँ पे लैंग्वेज में आपकी दिक्कत आ रही है, ताकि आप लोग लिखते हैं, मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ये लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, उसमें नंबर कट जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, और कल हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डिस्कस करेंगे। और जो अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में या इस नंबर पर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके।